तो नंदीग्राम की ज़मीनी हकीकत ममता बनर्जी से कई मामले में बेहतर जानते थे शुभेंदु अधिकारी, और उन्होंने ममता बनर्जी को हरा दिया। लेकिन बीजेपी हार गई, चुनाव जीत नहीं पाई। ममता बनर्जी और बड़े बहुमत से सत्ता में वापसी हुई उनकी 2021 में। लेकिन अब सवाल था, चूंकि पश्चिम बंगाल में बाईकैमरल हाउस नहीं है, यानी अपर हाउस नहीं है, तो विधान परिषद नहीं है, तो विधान परिषद से जा नहीं सकती थी, तो इसलिए मुख्यमंत्री बने रहने के लिए उनको बाई इलेक्शन लड़ना जरूरी था। बाई इलेक्शन लड़कर फिर से विधानसभा में आना था। तो भवानीपुर के विधायक शोभन देव चट्टोपाध्याय को इस्तीफा दिलाया गया और वहाँ से ममता बनर्जी उम्मीदवार बनी टीएमसी की। और याद रखिए, भवानीपुर का इलाका है जहाँ काली घाट आता है, जहाँ ममता बनर्जी का पैतृक आवास है, वहीं पर वो रहती हैं। अब भी रहती है, मुख्यमंत्री बनने के बाद भी, और मुख्यमंत्री बनने से पहले तो रहती ही थी। मुख्यमंत्री बनने के बाद वो किसी सरकारी आवास में नहीं गई। तो ये उनका गढ़ है, उनका घर है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने प्रियंका टिब्रेवाल को, जो वकील भी हैं पेशे से और भारतीय जनता पार्टी की बड़ी प्रमुख नेता है और बहुत तेज तर्रार नेता है, युवा हैं, महिला हैं, इस वजह से उतारा गया कि ममता बनर्जी के खिलाफ एक महिला उम्मीदवार उतारने से फ़ायदा मिलेगा। लेकिन वो हार गई बुरी तरह से। लगभग 58,000 वोटों से ममता बनर्जी यहाँ से जीती थी बाई इलेक्शन। अब जो मैं उम्मीद की किरण की या छोटे से दिए की बात कर रहा था, वो कहाँ से आई? लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम हो गई, 18 से 12 हो गई, और जो भाजपा की सीटें गई वो सीधे सीधे टीएमसी को मिल गई। वो 6 सीटें और बढ़ गई ममता बनर्जी की। उसके अलावा कांग्रेस से भी 1 सीट छीन ली उन्होंने, 2 सीटें थी कांग्रेस के पास। तो ऐसे में ममता बनर्जी के लिए कोई चिंता का कारण नहीं होना चाहिए। लोकसभा चुनाव और उसके बाद जो बाई इलेक्शन हुए उनकी बात कर लें आप, या स्थानीय निकाय के चुनाव, सब में टीएमसी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। भारतीय जनता पार्टी की स्थिति पहले से खराब हुई, लेकिन राजनीति में परिस्थिति बदलते देर नहीं लगती है। ममता बनर्जी की जो योजनाएं हैं और नई योजनाएं भी वो लॉन्च कर रही हैं, उनका भी असर है। वो लोकप्रिय योजनाएं हैं। भारतीय जनता पार्टी उन्हीं को टारगेट कर रही है। उनमें जो कमी है, कमी क्या है? सबसे बड़ी कमी ममता बनर्जी का जो शासन है, प्रशासन है, उसमें यह है कि लाभ सरकारी योजनाओं का टीएमसी के वर्कर को मिलता है, कैडर को मिलता है, आम आदमी को नहीं मिलता है।